हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 8th ऑफ अगस्त को किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो अगर आप आज का इसका ट्रेडिंग देखेंगे तो यहाँ पे जिस तरीके से हम लोगों ने कल बात किया था, ये एक इनसाइड कैंडल बना सकता है अगर गैप अप ओपनिंग होता है, हायर प्रोबेबिलिटी वाला केस है। तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे सिनारियो बना है। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग जाके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हम लोग को एक पैटर्न दिख रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग को एक जो बड़ा प्राइस एक्शन पैटर्न है वो तो हम लोग को 2960 एंड नीचे की ओर 29880 के बाहर मिलेगा। लेकिन कल के दिन एक छोटा सा प्राइस एक्शन पैटर्न हम लोग को देखने को मिल सकता है। हो सकता है ये ऊपर की ओर थोड़ा सा इन लेवल्स के आसपास जाने की कोशिश करे। अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो मतलब ये यहाँ पे और थोड़ा टाइम स्पेंड करने वाला है। ठीक है, और अगर यहाँ से नीचे की ओर निकलता है तो हो सकता है इन्हीं किसी लेवल से ये सपोर्ट ले ले और फिर से इसी जोन में वापस आके क्लोजिंग दे दे। तो यहाँ पे बहुत बड़े प्राइस एक्शन की मोमेंटम कल भी हम लोग को यहाँ पे इससे नहीं रहेगी। ठीक है, अब देखते हैं कल के दिन ये ओपन कहाँ होता है। अगर ये फ्लैट ओपन होता है तब तो यहाँ पे बहुत बड़ा प्राइस एक्शन पैटर्न हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है इस जोन में, ठीक है, तो हो सकता है तुरंत प्रॉफिट बुकिंग आ जाए और ये थोड़ा सा फिर से नीचे आए और ये 2960 वाले लेवल्स को, इन लेवल्स को एक बार रीटेस्ट करके फिर से इस तरीके से अपने आप को संभालने की कोशिश करे। एंड यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है 2880, याद रखेंगे 2880 के पास गैप डाउन ओपनिंग होता है और फर्स्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये इस तरीके से कैंडल बना देता है तो हो सकता है इसी के अंदर फिर से आके हम लोग को क्लोजिंग दे देगा। ठीक है, फिर ये नीचे ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे कल के दिन हम लोग रिलायंस इंडस्ट्री में प्राइस एक्शन पैटर्न देखेंगे। अगर हम लोग इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरीके से मैं प्राइस एक्शन पैटर्न की आपको बात कर रहा था कि यहाँ पे हम लोग को एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी और नीचे की भी और एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी और पूरा का पूरा इस तरीके से आपको ये एक ट्रायंगल पैटर्न में दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी नैरो हो गया है। तो कल के दिन अगर ये यहाँ पे 2950 का लेवल निकालता है तो हम लोग को ये जो रिसेंट हाई लगाया रखा है 2975, ये लेवल देखने को मिलेगा। और नीचे की ओर अगर ये यहाँ पे लगभग लगभग ये कौन सा लेवल है 2910 निकालता है तो हम लोग को कहीं ना कहीं 2880-90 वाला लेवल देखने को कल के दिन मिल सकता है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो इसको अच्छे से समझ में आएगा। आज के कैंडल को हम लोग यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो इस तरीके से हमारे पास ट्रेंड लाइन आ जाएगा और इसी ट्रेंड लाइन को आप देख रहे होंगे बार बार जाके ये यहीं से रिजेक्शन ले रहा है। तो अगर इस तरीके से निकलता है तो पहले 2950 एंड उसके बाद 2970 को ब्रेक कर सकता है और यहाँ पे भी नीचे की ओर भी इस तरीके से ट्रेंड लाइन है। तो अगर इसको निकालता है तो 2910 के आसपास आके रुकेगा, फिर यहाँ से जाके रिजेक्शन देगा तो सीधे ये 2880-90 के आसपास आके रुकेगा। ठीक है, क्योंकि एक यहाँ पे ये इस तरीके से ऊपर की ओर गया है तो यहाँ से एक बाउंस बैक देने की कोशिश जरूर करेगा। फिर अगर ट्रेंड लाइन से जाके रिजेक्ट होता है तो इस लेवल को आके रिटेस्ट कर सकता है। तो रिलायंस इंडस्ट्री कल के दिन इस तरीके से अगर प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पसंद आएगी लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।